इस बात के लिए आपका हमेशा आभारी रहेंगे। मेरे दाएं ओर हमारे मनोनीत डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष राजौरी से राजेश माल साहब, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हमारे तरसेम पाल सिंह सैनी साहब और उनकी टीम, रविंदर सिंह जी, जयराम शर्मा जी, विशंबर सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा और हमारे सीमावर्ती से कुछ युवा किसान हमारे साथ यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो आज का जो मुद्दा है कि जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में किसानों की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। एक वक्त में कांग्रेस का नारा था जय जवान जय किसान। आज हम देख रहे हैं दोनों ही जवानों की और किसानों की भी जो हालत है वो दयनीय हो गई है। तो इसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। और जैसे कि पिछले दिनों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, तो उसमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने किसानों का कहीं जिक्र तक नहीं किया और टोटली जो हमारी किसान कम्युनिटी पूरे देश भर में इग्नोर की गई। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी जो फसल खरीद का जो रेट है, MSP जिसे कहते हैं, उसका कोई निर्णय इन्होंने नहीं लिया कि किस दाम के ऊपर रेट कोई इन्होंने फिक्स नहीं किया। जैसे यूरिया के ऊपर इन लोगों ने अपनी जो सब्सिडी वो घटा दी, खाद के ऊपर सब्सिडी घटा दी। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटर के बजट में जो इन्होंने किया कि कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, हल्ले, कोई भी हमारी खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जो भी है, उसके ऊपर इन्होंने GST जो है बढ़ा दी। हमें उम्मीद थी कि ये कम करेंगे, लेकिन इन्होंने बढ़ा दी। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अब मेरा जो कुछ सवाल है वो ये है कि जैसे 700 किसान पीछे दिल्ली में एक आंदोलन में मरा, जिसमें दिल्ली बॉर्डर पे, मैं उनके लिए सबसे पहले चाहता हूं जैसे कि उनके लिए एक शहीदों का जो दर्जा है, जो किसान फैमिली से जो लोग बॉर्डर के ऊपर मरते हैं एजिटेशन करके, जैसे हम सिपाहियों को एक सम्मान के साथ विदा करते हैं, उसी वक्त मैं चाहता हूं जो किसान अपने देश के लिए, अपने गरीबी तबके के लिए जो एक आंदोलन करते हैं, अपने किसानों के बच्चों के लिए आंदोलन करते हैं, उनको भी उसी तरह का दर्जा दिया जाए। और जो किसान एजिटेशंस में मरे हैं उनको कम से कम सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाए। तो पिछले दिनों हम मानते हैं तो एक गाय के अंदर भी उतने ही आत्मा है, एक भैंस के अंदर भी, एक बकरी के अंदर भी, ये पशु भी एक जीव आत्मा के माने जाते हैं। और एक हमारी रोजी रोटी का, किसानों की रोजी रोटी का प्रमुख जरिया हम पशुओं को मानते हैं। तो उस फायरिंग के दौरान काफी पशु जो मारे गए, जिनको आज तक गवर्नमेंट ने किसी नोटिस में नहीं लिया और उसका जो मुआवजा आज तक कोई उसकी कंपनसेशन जो है वो वितरित नहीं की गई। और इसके साथ ही साथ जैसे पिछले दिनों आपने देखा देश के कुछ राज्यों में बाढ़ आई और सबसे ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित हुआ वो जम्मू कश्मीर हुआ। उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग, हम सबसे बेहतर जानते हैं, आप मीडिया है, डेमोक्रेसी का पिलर है, आपके बिना हमारा देश जो है वो अधूरा है। तो मैं आपको बताऊं कि बारिश की वजह से चिनाब रिवर में और बसंत रिवर में अलग अलग हमारी स्टेट की जो रिवर्स है वहां पे बाढ़ आई, जिसमें हमारे लोगों के घर डूब गए। और घरों के अंदर ना खाली उनके खेत में फसलों का नुकसान हुआ, घरों के अंदर जैसे उनके रोजमर्रा की जरूरत के सामान थे किसानों के, जैसे बेड, अलमारी, टीवी, चेयर्स, सोफा, हीटर्स, कूलर्स, इन सब का मैं चाहता हूं एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट सर्वे करे, ये सारे का सारा जो नुकसान है इसकी भरपाई हो। जैसे कि उस वक्त की अपनी मीडिया वार्ता में मैंने कहा था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है 10 साल पीछे जा चुका है। तो इस बार असेंबली सेशन चल रहा है और बजट पेश होने वाला है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं अपनी सरकार को कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है बारिश से होने वाले नुकसान और फायरिंग से, पाकिस्तान की जंग से होने वाले नुकसान का जो
मुआवजा है वो दिया जाए। अब मेरे साथ मेरे दोनों और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो किसानों के बॉर्डर पे रहने वाले किसानों के जो हाउस होल्ड्स थे, जैसे कि घर के इस्तेमाल होने वाला सामान, उसका प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन बना के वो दिया जाए। और जैसे कि यूरिया की इस समय बहुत कालाबाजारी चल रही है। पिछले दिनों मैंने देखा बीजेपी के अध्यक्ष भी कह रहे थे कि बिश्नाह में, सुचेतगढ़ में, हर जगह मैंने विजिट किया कि 200 रुपए का बैग जो 370 में बिक रहा है। तो उसी तरीके से खुद ये बीजेपी वाले मान रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है। तो उनको, उनका एलजी है तो उनको रोकना चाहिए। उनके मेंबर पार्लियामेंट है, असेंबली में 27 लोग हैं, उनको रोकना चाहिए। तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों HADP पोर्टल जो था वो भी बंद पड़ा था, तो हमने जिद्दोजहद करके उसको खुलवाया। लेकिन हम चाहते हैं कि HADP पोर्टल में सिलेक्टिव लोगों को मौका नहीं दिया जाए कि कोई किसी पार्टी का वर्कर है तो या किसी MLA मिनिस्टर का खास है उसको मौका दिया जाए। एक आम किसान को भी HADP पोर्टल का फायदा जो है होना चाहिए। जैसे हॉर्टिकल्चर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज का यूनिट जो हमें मिलता है, पोल्ट्री के यूनिट मिलते हैं। मुझे एक किसान का नाम बताएं जिसको इन्होंने मौके पे दिया है आज तक। वो एक ही नहर के ऊपर पिछले 50 सालों से हम निर्भर हैं, रणबीर कनाल के ऊपर। तो जितने भी डिस्टिलरीज हैं, जितने भी सूए हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई की जाए। अगर आप किसी दिन मुझे सारे मीडिया वाले वक्त दें, मैं आपको विजिट कराऊं। 1-2 सूए ऐसे हैं, कैनाल्स ऐसी हैं जो आगे से टूट गई हैं, जिसको इरिगेशन वालों को कोई भी लेना देना नहीं है। वो आगे पूरे के पूरे खुले पड़े हैं, पानी ऐसे कैसे बह रहा है। और दूसरी मेरी मांग है चिनाब रिवर के लिए, बसंतर के लिए, कि इनको चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों तरफ से करोड़ों लाखों किनाल जो लैंड है किसानों की बह गई है, जिसका कोई मुआवजा नहीं मिला किसी को। वो चिनाब रिवर और बसंतर जैसे जो नाले हैं बड़े, इनको चैनलाइज किया जाए कि प्रॉपर वे में पानी जो है आगे बह जाए। दूसरा, जैसे कि मैंने मांग की कि जो भी किसान एजिटेशन करते हुए शहीद हो, उस किसान को जो है शहीदों का दर्जा दिया जाए। और बॉर्डर में रहने वाले किसानों की 2 ऑक्यूपेशंस होती है, या तो वो उसका बच्चा किसान बनता है या फौजी बनता है। और डिफेंस और होम डिपार्टमेंट से, पुलिस से हमारी जो मांग है वो ये है कि किसानों में बॉर्डर पे रहने वाले बच्चों के लिए किसानों के एक स्पेशल भर्ती अभियान जो है सरकार शुरू कराए, जिसके तहत हमारे किसानों के बच्चे आर्मी में जाएं और देश की सेवा करें।